सियासतदान चंद को छोड़ के, मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मेरी फैमिली जो है, मेरे वालिद साहब, मेरे जो दादा थे, वो पाकिस्तान बनने से पहले रियासत कपूरथला में मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, और जब पार्टीशन हुआ और हमारी फैमिली ने माइग्रेट किया तो 240 का जो कॉन्वॉय चला था उसमें से 14 लोग पाकिस्तान पहुंचे थे, और मेरे वालिद साहब को मुर्दा समझकर वहां पर फेंक आए थे, और पीछे से आने वाला एक काफिला उनको उठा के पाकिस्तान लाया था। और वो हमेशा कहते थे कि मेरे सीने पे ये जो बर्छियों और नेज़ों के ये जख्म है, ये मुझे मेडल्स हैं जो पाकिस्तान के मिले हुए हैं। तो वो सियासतदान को मतून करना, बुरा कहना फैशन है, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग हुई, मिसाल के तौर पे जब 71 की वॉर हुई तो मेरे वालिद साहब ने अपना जो कुछ उस वक्त असासा था वो 65 एंड 71 की वॉर में पाकिस्तान को अतिया कर दिया कि पाकिस्तान होगा तो हम होंगे ना, पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम होंगे। और हम लोग जब यंगस्टर थे और हम जब एजुकेशन की फील्ड में थे तो मेरे वालिद साहब ने हमें ये ट्रेनिंग दी थी कि आपने सोशल सर्विस ज्यादा से ज्यादा करनी है। यही वजह थी कि हम 45 दोस्तों का एक ग्रुप बना था जिसने मतलब जो हम कर सकते थे, लोगों की खिदमत और लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े होना। आप यकीन करें कि वो 45 लड़के और लड़कियां, हम जिन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज, और उस वक्त हमें नहीं पता था कि हमने किधर जाना है और क्या करना है, आज उनमें से मैं किसी एक शख्स को भी अपनी लाइफ में नाकाम नहीं देखता। और ये आप लोग भी जो आज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक आप लोगों की बहुत बड़ी करैक्टर बिल्डिंग है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें जाने के लिए आप लोगों की एक ट्रेनिंग है। मुझे ये फख्र हासिल है कि हम लोगों ने जब काम स्टार्ट किया, और जब मुझे दो बातें जो हैं उनको मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी जो है इलेक्ट हुआ था, और मैं यंगेस्ट सेक्रेटरी इन द हिस्ट्री ऑफ बार था एट दैट टाइम। और हमने उस वक्त आइन और कानून की सरबुलंदी की जंग शुरू की थी, क्योंकि हम ये समझते थे बार के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि इस मुल्क का आइन जो है वो सुप्रीम है। इस मुल्क के अंदर जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जिसके लिए कायदे आज़म और हमारे बुजुर्गों ने जिद्दोजहद की थी, और जब तक वो आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, मुसावात नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। और 2002 के अंदर जब पहली दफा मैंने इलेक्शन लड़ा था तो मेरा उस वक्त भी स्लोगन यही था कि मैं मुशर्रफ के लिए के खिलाफ इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। उस जमाने में 11 दफा जेल गया, जिला नाजिम लाहौर का इलेक्शन मैंने लड़ा, असेंबली के स्पीकर का अपोजिशन की तरफ से इलेक्शन मैंने लड़ा, और इस कन्विक्शन के साथ लड़ा कि हमने इस मुल्क के हालात को बदलना है। 2008 में जब हमारी हुकूमत आई और मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ मुझे एज डिप्टी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब काम करने का मौका मिला, तो सबसे पहले असेंबली के, मैं जब असेंबली में 2002 में गया था तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जिस अवाम का वोट लेकर हम इस असेंबली में आते हैं, उस असेंबली के दरवाजे अवाम के लिए बंद हैं। अवाम उस असेंबली के अंदर नहीं आ सकती, स्टूडेंट्स उस असेंबली के अंदर नहीं आ सकते। तो मैंने वहां पर पहली दफा ये किया कि मैंने खुद रीच आउट किया तमाम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को, और उनको कहा कि आप लोग असेंबली में आए और कारकर्दगी देखें कि जिन लोगों को हम मुंतखब करके भेजते हैं उनकी कारकर्दगी क्या है। और वहां से हमने फिर ये एक रास्ता खोला। फिर मैंने तमाम NGOs को राब्ता किया